बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से, जो कि दिखाई दे रहे हैं मिक्स्ड। डीआईज दिखाई दे रहे हैं बियरिश, एफआईज दिखाई दे रहे हैं अगेन मिक्स्ड, और प्रोज दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बुलिश। तो चलिए ये था आज का बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को हम देखेंगे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की जो बाइंग सेलिंग का डेटा है वो दिखने वाला है इस कॉलम में। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन जो आज तक के लिए कैरी फॉरवर्ड थी वो इस कॉलम में है, और उसमें आज का बाय सेल एडजस्ट करेंगे तो टोटल क्या नेट पोजीशन रह गई जो कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए, वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए। तो स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईज, एफआईज और प्रोस। सो फोकस करते हैं इंडेक्स फ्यूचर पर। 19,500 लॉट बाय किए रिटेलर्स ने, 2,08,000 लॉट उनके नेट सेल में है। 300 लॉट की सेलिंग करी है डीआईएस ने, उनके 76,000 लॉट ओवरऑल शॉर्ट में है। 31,000 लॉट सेल करके गए हैं एफआईज, उनके 3,06,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है। 12,000 लॉट प्रोज बाय करके गए हैं, उनके नेट शॉर्ट अब जो है 21,800 के करीब है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। 81,000 लॉट की बाइंग आई है रिटेलर्स की, 4,16,000 लॉट अब वो नेट सेल में है। 2,97,000 लॉट की सेलिंग आई है एफआईज की, 1,34,000 लॉट ही उनके लॉन्ग बचे हैं। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है, उनके 2,000 लॉट लॉन्ग में है। 2,16,000 लॉट बाय किए हैं प्रोज ने, उनके 2,80,000 लॉट अब नेट लॉन्ग हो गए हैं। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं। वहाँ पे रिटेलर्स की बाइंग आई है 3,96,000 लॉट्स की, और 4,83,000 लॉट ओवरऑल सेल में है। डीआईएस का बहुत छोटा सा 89 लॉट्स का बाय आया, 3,94,000 लॉट्स उनके ओवरऑल अभी पुट लॉन्ग में है। 3,98,000 लॉट सेल करके गए आज एफआईज। अब उनकी जो पुट लॉन्ग थी वो माइनस में आ गई है रादर, अब वो पुट शॉर्ट में आ गया नेट बेसिस पे 24,000 लॉट के साथ। 1,800 लॉट की बाइंग करके गए हैं प्रोज, उनके पुट लॉन्ग बढ़ करके हो गए हैं 1,13,000 लॉट्स। स्टॉक फ्यूचर से भी थोड़ी सी नेगेटिव खबर आ रही है, थोड़ी नहीं काफ़ी, क्योंकि 65,000 लॉट की सेलिंग आई है एफआईज की। अब उनके जो लॉन्ग्स हैं वो घट के रहे हैं 5,21,000 लॉट्स। और रिटेलर्स को देखें तो रिटेलर्स स्टॉक फ्यूचर्स अच्छी क्वांटिटी में बाय करके गए, ऑलमोस्ट 50,000 लॉट्स। 25,000 लॉट उन्होंने स्टॉक कॉल्स भी बाय की है, लेकिन स्टॉक पुट्स भी बाय करके गए हैं वो लगभग 14,000 लॉट्स। और स्मार्ट मनी ने किया ठीक इसका ऑपोजिट। चलते हैं अब कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। और कैश मार्केट में आप देख सकते हो कि लगभग 1,700 करोड़ की बाइंग है डीआईएस की, और लगभग 1,100 करोड़ की सेलिंग है एफआईज की। यानी जो बीच का डिफरेंस है लगभग सम 600 करोड़ का, वो रिटेलर्स का सेल है कैश मार्केट में। अब चलते हैं आज की ऑप्शन चेन देखते हैं, और ऑप्शन चेन देखने से पहले आज का रिव्यू कर लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा, क्योंकि आज मार्केट ने डिप लिया, जो कि डेटा को देखते हुए एक्सपेक्टेड लग रहा था कि नीचे की साइड का मूव आ सकता है, और मूव मिला भी। पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी में बड़ा मूव मिला, लेकिन बाज़ार ने फिर से शार्प रिकवरी दी। तो जो हम लोग रेडी थे कि अगर कोई बाउंस आएगा तो वहाँ पे भी बाय करना। सो आई होप आप लोगों ने दोनों साइड के मूव्स कैच किए होंगे, और एक अच्छी रिकवरी। अभी बाज़ार जो है वो थोड़ा सा सेम लेवल पे स्टेबल हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे आप नोट कर रहे होंगे कि अब स्मार्ट मनी की पोजीशंस हल्की हो रही हैं, उनके लॉन्ग्स घट रहे हैं। इस चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कंक्लूजन के टाइम पे। अभी फ़िलहाल चलते हैं ऑप्शन चेन देख लेते हैं। 24,315 के आसपास हुआ मार्केट क्लोज। अब ये नई ऑप्शन चेन है, यानी जो हमारी 18 जुलाई की है वो ऑप्शन चेन है। आप ध्यान से देखिएगा चेंज इन ओआई वाले कॉलम में आपको कुछ यहाँ पे अब चेंज इन ओआई यहाँ पे और डिसेंट नंबर्स दिखने शुरू हो जाएंगे, जो कि काफ़ी इन द मनी के नंबर्स हैं, इन द मनी ऑप्शंस। और लगभग यहाँ तक वो नंबर्स हैं, यानी 24,300 के ऊपर कोई बुलिश कैंडल बनती हुई दिखाई देती है तो डेफिनेटली तेज़ी का ट्रेड हम ले सकते हैं। क्वांटिटी अभी भी मैं थोड़ी सी कम रखना प्रेफर करूँगा, क्योंकि सबसे बड़ा टोटल ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे है, और ये लेवल एक बार क्रॉस हो जाए तो मैं क्वांटिटी बढ़ाना प्रेफर करूँगा 24,400 का लेवल, यानी 24,300 के ऊपर बुलिश लेकिन क्वांटिटी कम, 24,400 के ऊपर क्वांटिटी बढ़ा के बुलिश। ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 24,500 का रहेगा, और वो भी अगर निकल गया तो बड़ा मूव बाजार का वेट कर रहा है, फिर ऐसा समझ लीजिएगा। क्योंकि आज पूरी ऑप्शन चेन लाइट हो चुकी है और नया डेटा बनानी है। जितनी जल्दी जितने लेवल्स कवर होंगे उतना बाज़ार ज़्यादा बढ़ने की फिर ताकत रखेगा।
अब देखते हैं नीचे की तरफ क्या है। देखिए इन द मनी में काफ़ी सारी पुट्स दिखाई दे रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि सामने की तरफ कुछ नहीं है, सामने की तरफ है काफ़ी सारी डिसेंट पुट्स हैं। लेकिन शॉर्ट का ट्रेड कहाँ लेना है, 24,300 के नीचे। अगेन यहाँ पे क्वांटिटी कम रहेगी, 200 के नीचे क्वांटिटी हम बढ़ाएंगे। तो बिल्कुल दोनों तरफ हम वही सेम स्ट्रेटजी लेकर के चल रहे हैं, जो कि बिल्कुल सेफ है, हमारे को प्रोटेक्ट करने वाली स्ट्रेटजी है। क्वांटिटी बढ़ाएंगे 24,200 के नीचे, और टारगेट फिर हमारा 24,100 और इवन 24,000 तक का भी पॉसिबल है उस सूरत में। तो ये ध्यान रखने लेवल्स हमें चलना है आगे की तरफ, विच इज़ 25 जुलाई। वहाँ पे ज़्यादा कुछ खास नहीं दिख रहा, हालांकि थोड़ी बहुत इन द मनी पुट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। चलते अब हम कहाँ, बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में ज़बरदस्त मूव्स आज देखने को मिले। 52,270 पे आई है क्लोजिंग, और देखिए कितनी सारी इन द मनी कॉल्स यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। तो अगर ये इनका बाय है तो कल डेफिनेटली बाज़ार जो है हमारा 52,300 के लेवल के ऊपर दिखेगा, जो कि हमारा ऑलमोस्ट एट द मनी लेवल है, यानी क्लोजिंग के पास ही। तो इसके ऊपर निकलते हैं तो डेफिनेटली तेज़ी का ट्रेड हमारा बनता है। यहाँ पे क्वांटिटी हम रखेंगे कम, क्वांटिटी बढ़ाएंगे अबव 52,500, क्योंकि बिल्कुल सिर पे ही इतनी बड़ी रेजिस्टेंस खड़ी है, तो लेट इट क्रॉस, उसके ऊपर हम क्वांटिटी बढ़ाने के लिए बिल्कुल रेडी रहेंगे, क्योंकि मार्केट अभी वॉलेटाइल है। शुरुआत जो है वो थोड़ी क्वांटिटी से हो, ट्रेंड कंफर्म होता हुआ दिखे तो क्वांटिटी बढ़ाएं। यही स्ट्रेटजी आज आपने अगर डाउन साइड पे भी लगाई होगी, मॉर्निंग में जब फर्स्ट टाइम गया है, तो बहुत बेनिफिट आप लोग को मिला होगा। प्लीज़ आप कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे आपको कोई मेजर ऑप्शन चेन के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है अनटिल वी रीच 53,000। तो इतना बड़ा मूव भी पॉसिबल है अगर 52,500 एक बार निकल जाता है तो। इन द मनी में कुछ पुट्स दिखाई दे रही हैं, बट वो इनकी बाइंग है या सेलिंग है वो कंफर्म तभी होगा जब बाज़ार 52,200 के नीचे निकलेगा। तो बाइंग कर रहे हैं हम 300 के ऊपर, सेलिंग कर रहे हैं 52,200 के नीचे, और 200 और 300 के बीच में क्या कर रहे हैं हम, कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली बैठे हैं आराम से चाय कॉफ़ी पी रहे हैं। तो यानी ये नो ट्रेड जोन है हमारा, इसको ध्यान रखना है, मार्क कर लेना है। क्यों 52,200 के नीचे, क्योंकि ऑलरेडी ओनली छोटे से 70 पॉइंट्स का गैप है, और उसके नीचे मतलब ये फिर यहाँ पे ये सपोर्ट दिख रही है, उसके बाद फिर थोड़ा सा आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि 100 के लेवल पे कोई खास सपोर्ट नहीं है, सीधा 52,000 के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रही है, जो कि मेजर सपोर्ट है। तो इसके नीचे मैं क्वांटिटी बढ़ाना थोड़ा सा प्रेफर करूँगा, और थोड़ी और क्वांटिटी बढ़ाऊँगा। यानी अगर मुझे फुल क्वांटिटी पे अपनी जाना है तो मैं थोड़ी सी क्वांटिटी यहाँ बढ़ाऊँगा 52,000 पे, और फिर और क्वांटिटी बढ़ाऊँगा 51,900 के नीचे, क्योंकि लगभग बराबर की रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, माफ़ कीजिएगा, चेंज इन ओआई के पर्सपेक्टिव से। उसके बाद जो है कहानी फिर डाउन होती हुई चली जाएगी, तो 51,500 तक का भी टारगेट फिर वहाँ पे उस सूरत में हमें पॉसिबल होता हुआ दिख सकता है। तो ये हमारे लेवल्स बन गए दोस्तों बैंक निफ्टी के। चलते अब हम फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन की तरफ। फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या कह रही है, वहाँ पे कुछ हमारे को सीरियस दिखाई दे रहा है क्या, लगभग 23,300 के 600 माफ़ कीजिएगा 23,600 के आसपास की क्लोजिंग आई है। 16 जुलाई की इसकी एक्सपायरी है। काफ़ी सारी इन द मनी में कॉल्स दिखाई दे रही हैं, जो कि पॉजिटिव हो सकता है अगर बाजार 23,600 के ऊपर बुलिश रहे, बुलिश कैंडल बनाए और तेज़ी का प्राइस एक्शन दे, तो वहाँ पे उस बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पर डेफिनेटली हम लॉन्ग साइड का ट्रेड देख सकते हैं। और जो मुझे दिख रहा है उसके हिसाब से 800 तक का भी टारगेट पॉसिबल है, क्योंकि मेजर रेजिस्टेंस यहीं पे दिखाई दे रही है। हालांकि ये भी एक छोटी रेजिस्टेंस जरूर है मैं कहूँगा, लेकिन अगर बाजार मोमेंटम थोड़ा सा दे गया तो इस 23,700 की रेजिस्टेंस को ब्रेक करना कोई बाजार के लिए बड़ी बात नहीं होगी। सिमिलरली 23,600 के नीचे हम कम क्वांटिटी में करेंगे शॉर्ट, और क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट, टारगेट रहेगा 500 का, क्वांटिटी बढ़ा करके शॉर्ट करेंगे 23,500 के नीचे। सेम हमें प्राइस एक्शन हर लेवल के क्रॉस होने पे यूज़ करना है, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट एज पर योर रिस्क एपेटाइट। शॉर्ट के ट्रेड में बियरिश कैंडल के लो ब्रेक पे एंट्री लेनी है, और लॉन्ग साइड का ट्रेड लेने के लिए बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पे एंट्री लेनी है। तो ये हमारे लेवल्स बन गए फिर निफ्टी के भी दोस्तों। अब चलते हैं मिड कैप निफ्टी। अब कल यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम होता हुआ दिखना चाहिए, क्योंकि आखिरी के 2 दिन ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे वॉल्यूम होते हैं, एक फ्राइडे और एक मंडे। तो मंडे में अभी देर है, तो फ्राइडे कल ही है। सो यहाँ पे कल ट्रेड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छे हमें मिलेंगे। 12,425 पे हुई है क्लोजिंग। हालांकि अभी डेटा कुछ खास डेवलप नहीं हुआ है, यानी 425 के ऊपर ही
कोई तेज़ी का ट्रेड मिले तो टारगेट 500 तक का इजीली पॉसिबल है। 500 के ऊपर इनफैक्ट और क्वांटिटी बढ़ा करके हम तेज़ ले सकते हैं। तेज़ी का ट्रेड 550 और 600 तक के टारगेट दिखाई दे सकते हैं, और 400 के नीचे शॉर्ट करना प्रेफर रहेगा। 400 के नीचे हमें टारगेट जो है वो ओपन दिख रहा है एटलीस्ट 300 तक का। तो ये हमारे लेवल्स बन गए दोस्तों मिड कैप निफ्टी के भी। चलते अब हम डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेते हैं जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और हमारा दोस्तों फ्री टेलीग्राम चैनल बिल्कुल मिस मत कीजिए, वहाँ पे लगातार हम अपडेट्स वगैरह शेयर करते रहते हैं, व्यूज़ शेयर करते हैं, तो उसको ज़रूर ज्वाइन करें। अभी वीडियो को पॉज करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो पहला मैसेज है वही हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है, और जो जो ज्वाइन कर ले वो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा कि आपने ज्वाइन कर लिया। और जो हमारी वेबिनार है 4 अगस्त को, अब ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, तो जो लोग एनरोल कर रहे हैं उनको लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे अभी से लेकर के 4 अक्टूबर तक, यानी इतने लंबे पीरियड 2.5 महीने से भी ज़्यादा तक के लिए। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन, तो अभी ज्वाइन कीजिए। अब आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। तो देखिए इंडेक्स फ्यूचर के अंदर रिटेलर्स के माफ़ कीजिएगा एफआईज के लॉन्ग क्लोज हुए 27,000 लॉट्स, फ्रेश शॉर्ट्स हुए 4,300 लॉट्स। क्या बताता है ये कि फ्रेश शॉर्ट्स में अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन लॉन्ग्स में भी कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी धीरे धीरे ये अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। वही वाली बात जो हमने कल भी डिस्कस करी थी कि ये बाज़ार को ऊपर टिका के अपने माल को धीरे धीरे हल्का कर रहे हैं। 3,06,000 लॉट्स अभी भी होल्ड में है, तो घबराने वाली बात इंडेक्स फ्यूचर को देखते हुए नहीं है। ये डेटा कोई आज का 31-32,000 लॉट देख करके कोई प्राइमा फेसी देखेगा उसको लगेगा बड़ा नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं है। इट इज़ लाइक न्यूट्रल टू स्लाइड पॉजिटिव ओनली, क्योंकि ओवरऑल डेटा काफ़ी बड़ा है और फ्रेश शॉर्ट्स की क्वांटिटी बहुत कम है कंसिडरिंग कि ऑलरेडी इनके पास लॉन्ग कितने हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। इंडेक्स कॉल के डेटा में नेगेटिविटी आई है, एक जगह पे बड़ी नेगेटिविटी है क्योंकि एफआईज ने कॉल्स बड़ी मात्रा में आज अपनी घटाई है। लगभग 3 लाख लॉट्स एक दिन में उनके उड़ गए। सो वो थोड़ा सा अच्छा साइन नहीं है। बट अच्छी चीज़ क्या है, सिर्फ एक ही अच्छी चीज़ है कि प्रोज ने उस गैप को थोड़ा सा फिल करने की कोशिश करी, पूरी तरह तो नहीं। उन्होंने लगभग 3 लाख के करीब किया और 2,17,000 के करीब लॉट्स ये लेके गए हैं, और ये पूरी तरीके से अभी कॉल्स में पॉजिटिव है, कॉल राइटिंग में नहीं है जैसे ये 2-3 दिन पहले थे, जिस वजह से अपसाइड कैप होनी शुरू हो गई थी। तो वो अब अपसाइड शेड कैप ना रहे। तो ये डेटा मेरे लिए अगेन थोड़ा सा न्यूट्रल मैं इसको कंसिडर करूँगा, न्यूट्रल टू स्लाइड पॉजिटिव, क्योंकि नेट बेसिस पे दोनों अभी भी बाय में बैठे हैं। इनके पास कोई रीज़न नहीं है बाज़ार को नीचे ले जाने का, इंडेक्स कॉल के डेटा को अगर खाली हम देखें। दूसरी एक और बड़ी चीज़ देखिए दोस्तों कि आज रिटेलर की जो है कॉल लॉन्ग जो है इन पर्टिकुलर काफ़ी हल्के हो गए, काफ़ी पोजीशंस उनकी लाइट हो गई। अब उनके पास कॉल्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है, यानी अगर कल कोई मोमेंटम आता फॉर एग्जांपल कि जैसे टीसीएस का रिजल्ट आया आज, अगर बाज़ार उसको वेलकम करता है, जो कि आई थिंक इट शुड, रीज़न बड़े जो नंबर्स आए हैं वो एज़ पर एस्टीमेट आए हैं, बट एज़ पर एस्टीमेट ऑलरेडी ही बड़े हुए होते हैं कि भैया हमारा एस्टीमेट तो ये है कि इतनी ग्रोथ करेगा। अब आपने पहले ही टारगेट इतना बड़ा लगा दिया, अब वो उस एस्टीमेट के आसपास भी आ गया या हल्के हल्के से बहुत मामूली ऊपर ही आए हैं। सो इट विल नॉट बी एग्जैक्टली बीटिंग द एस्टीमेट्स, बट इट इज़ मीटिंग द एस्टीमेट। बट जिस तरह की पास्ट में आईटी कंपनीज़ के, इंडियन आईटी कंपनीज़ के रिजल्ट रहे, उनको ध्यान में रखते हुए मीटिंग एस्टीमेट, एक अच्छी ग्रोथ मार्जिन्स वगैरह सस्टेन करते हुए रिजल्ट आना, मेरे हिसाब से रिजल्ट्स आर डिसेंट। बट मार्केट है, कहते हैं भाव भगवान है, तो कल पता लगेगा कि प्री ओपन कैसा हो रहा है और आगे कैसा जा रहा है, क्योंकि आज हमारी मार्केट क्लोज होने के बाद नंबर्स आए थे। तो अगर वो चीज़ होती है तो एक बिल्कुल फ्री रनवे है, क्योंकि जो कॉल है कौन लेके बैठा हुआ है, वो स्मार्ट मनी बेच के बैठा हुआ है रिटेलर, और बिल्कुल लाइट है उनकी ओवरऑल पोजीशन भी देखो तो। हालांकि उनकी कॉल शॉर्ट भी घट गई है, लेकिन लॉन्ग में कोई नहीं है, यानी कोई माल डंप करने वाला नहीं है, आप सीधी हाईवे पे बाजार को ले जा सकते हो। तो वो एक पॉजिटिव साइड है अगर उस तरीके से देखें तो। इंडेक्स पुट के डेटा को देखते यहाँ हुआ है सबसे मेजर गेम। क्यों? क्योंकि रिटेलर की यहाँ पे बाइंग आ गई है बहुत अच्छी। तो उनकी देखिए कल जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे कि ये डर है, इसी की वजह से बाजार गिरेगा, बाजार ने आज गिरावट दे भी दी और इन पोजीशंस को खाली करवा भी लिया। अब उनके जो पुट सेल है वो घट के रह गए 4,83,000, विच इज़ समवेयर कंपेरेबल टू देयर कॉल शॉट ऑल्सो। तो बहुत ज़्यादा इन दोनों में जब गैप होता है तो दिक्कत होती है। आसपास बराबरी में नंबर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी मेजर। एफआईज काफ़ी सारी आज अपनी पुट बेच करके गए, सरप्राइजिंगली वो नेट पुट शॉर्ट में आ गए।
यानी कि अगर उनका कुछ हैज वेज था तो वो भी थोड़े बहुत हैज रह गए हैं, लेकिन नेट बेसिस पे वो पुट सेल में है, तो विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। नेगेटिव क्या है, अब देखिए कहीं ना कुछ नेगेटिव भी होता है, तो प्रोज अभी भी कुछ ना कुछ पुट लेकर के बैठे हुए हैं 1,13,000 लॉट्स के साथ। तो ये भी थोड़ा सा न्यूट्रल टू पॉजिटिव, इस डेटा को हम कंसिडर डेफिनेटली कर सकते हैं। स्टॉक फ्यूचर में आई है मेजर नेगेटिविटी, यहाँ पे लगाना पड़ेगा बड़े वाला कांटा। 65,000 लॉट की सेलिंग, नॉट अ गुड साइन। ओवरऑल नंबर अभी भी बहुत अच्छा है, 5,21,000 लॉट्स, बट 65,000 लॉट्स सेल होना इट्स नॉट अ गुड साइन। 26,000 लॉट उनके लॉन्ग क्लोज हुए हैं, फ्रेश शॉर्ट्स 39,000 के क्रिएट हुए हैं। यानी कई स्टॉक्स ऐसे हैं, कई सेक्टर ऐसे हैं जिस पे इनका कंफर्ट नहीं है स्मार्ट मनी का। कुड बी एनी सेक्टर, वो मॉर्निंग में पता लगेगा। अगर टीसीएस अगर पॉजिटिव रहता है तो फिर पूरा आईटी सेक्टर तेजी में रहेगा, तो फिर कौन से स्टॉक कौन से सेक्टर को पिटाई करेंगे ये वो देखना पड़ेगा। आपको टॉप लूजर्स पे नज़र रखनी पड़ेगी स्टार्टिंग में कि कहाँ पे डैमेज आता हुआ दिख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेक्टर की पिटाई का प्लान चल रहा है। सो ये बड़ा कॉशियस हमें रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आईटी सेक्टर की ही पिटाई हो गई तो फिर निफ्टी को बचाना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर हमें नीचे के जो लेवल है, फिर शॉर्ट के लिए जो तैयारी चल रही है, फिर वहाँ के हिसाब से हमें अपना गेम प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि लेवल हमने दोनों तरफ के बना के रखे हैं। बायस लेकर के नहीं चलना, मैं डेली कहता हूँ। डेटा कितना बुलिश दिखे, डेटा कितना बियरिश दिखे, अभी वो मार्केट के लेवल चल रहे हैं कि अभी आप बायस के साथ नहीं, आप लेवल के साथ चलो। लेवल विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू, लेवल विल ऑलवेज गाइड यू इन द मार्केट। तो लेवल को ध्यान रखना, और लेवल आपने प्रॉपरली डिकोड किए हैं पूरी ऑप्शन चेन देख के कि कौन कहाँ पे बैठा हुआ है। अब जब आप ऑप्शन चेन देखते हो, उसके बाद डेटा देखते हो कि किसने क्या बाय कर रखा है, क्या सेल कर रखा है, आपको पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। तो इन बातों का दोस्तों ध्यान रखना। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।